मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम 8.8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या अगर उसमें पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए अपोजिट साइड कोई एक पेयर, यानी मैं बोल दूं AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये है मेरा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, तो उन्हीं का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लिख देंगे V जॉइन बी डी। अब हमने क्या करा, BD को ज्वाइन करा दिया, BD को क्या करा दिया, ज्वाइन। तो हमारे पास क्या आएगा, प्रूफ दीजिए कि ये है। तो फटाफट दे देते हैं इनको प्रूफ। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD ले लिया है, तो अब CDB ले लूंगा मैं, CDB। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कीजिए इसको एंगल 1 और इसको मार्क कर दीजिए एंगल 2। ठीक है, चलिए अब और क्या हो सकता है, चलिए अब आपको दिखा ही देते हैं डायरेक्ट। तो AB इज इक्वल टू CD है कि नहीं बराबर, ये तो गिवन है सर, ये तो गिवन है। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए, चलिए बहुत शानदार। अब ये एंगल 1 एंगल 2 बराबर कर दिया। अब एक चीज बची है, 90% केस में क्या होता है, कॉमन, कोई ना कोई चीज क्या होती है, कॉमन। तो यहाँ पे क्या है, BD, क्या है, BD। अगर मैं यहाँ BD लिख रहा हूं तो यहाँ DB लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका दूसरा तीसरा ले रहा हूं तो दूसरे वाले का भी दूसरा तीसरा ही लूंगा, तो कॉमन साइड हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय कौन सी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज की, तो हमारे पास दो साइड थे और एक एंगल, तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बचता है, कौन सा है वो, SAS। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसके साथ हमने इनको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल A आ रहा है और यहाँ पे एंगल C आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमने एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर मैं AC को ज्वाइन करूंगा तो सेम चीज करके मैं B और D को भी क्या कर सकता हूँ, इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। तो यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट सिमिलरली, क्या, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, एंगल A अगर बराबर है एंगल C के एंड एंगल B बराबर है एंगल D के, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद रीजन लिखना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, अब काफी जगह तो होता है कि नहीं लिखते हैं फिर भी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लिया जाए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके रीजन में। अब हमने यहाँ इसको प्रूफ कर दिया है, तो लास्ट में करेंगे हैंस प्रूफ का सिग्नेचर, हैंस प्रूफ आया ना। तो इसी के साथ हमने थ्योरम 8.8 भी कर ली है खत्म। होप सो समझ आया होगा तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ आ जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।